नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है साथियों अगर आप इन सारे प्रश्न को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनती है साथियों ये एग्जाम स्पेशल होने वाला है और ये डेज बायस होने वाला है साथियों। अगर आप डेज 1 से 21 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और साथियों ये 5 अंक वाला सीरीज है साथियों। जैसे कि मैंने आप लोग को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया टोटल 30 सीरीज होने वाला है, जिसमें आज 22 हो गया है साथियों। और बाकी 8 सीरीज बचने पर साथियों आप लोगों को जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपके एग्जाम में 100% साथियों पूछे जाने की संभावना है साथियों। अगर आप इन सारे वीडियो को कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम में, 100% पक्का हो जाएगा साथियों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आप इस वीडियो पे क्लिक किए, इसका मतलब आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। अगर साथियों आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों। लिंक पिन कर देंगे साथियों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साथियों मैंने बताया है कि आप लोग अगर ये 30 सीरीज कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों, जिसमें से 2 नंबर प्रश्न साथियों और 5 नंबर वाला प्रश्न दोनों यहाँ से क्लियर हो जाएगा साथियों। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को जो क्लास 21 डेज किए हुए हैं तो उनको पता होगा साथियों, मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में साथियों कि आप लोगों का गेस तैयार हो चुका है साथियों, जिसमें लगभग 100 प्रश्न रहेंगे। और मैथ सब्जेक्ट की बात करें साथियों, मैथ का गेस तैयार हो चुका है और आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा साथियों। चलिए साथियों बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा वो भी। और उनका अगर गेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग को स्टडी ऑनलाइन क्लास को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न 7 है साथियों, जो प्रश्न 7 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करें साथियों। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। जो प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 20 जो 8 है, 0 से 20 संख्या कितना है देखिए साथियों, यहाँ पे प्राप्त संख्या और छात्र की संख्या दिया हुआ है साथियों। और ये 0 से 20 है और ये कितना 8 है। ये 20 से 40 है और 10 है। ये 40 से 60 वाले कितने हैं विद्यार्थी तो 12 है। 60 से 80 वाले कितना है 6। उसके बाद 80 से 100 वाले कितने हैं तो 3 है साथियों। इसी प्रकार से दिया गया है आंकड़ा और इसमें छात्रों की संख्या भी दिया है और कितना अंक प्राप्त किए हैं वो भी दिया है। और क्या पूछ रहा है बहुलक साथियों। बहुलक निकालने से पहले बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वही तो बनेगा साथियों। ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये VVI सवाल है। आप लोग इसमें टिक लगा लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों इसको हल लिखते हैं और हल बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, ध्यान से समझने वाला बात है, समझिए साथियों ध्यान से। साथियों हाँ बच्चों आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, प्राताप अंक साथियों ठीक है। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे साथियों, यहाँ पे अंतराल है साथियों, वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेंगे साथियों, वर्ग अंतराल ठीक है साथियों। हाँ सर लिख लीजिए। उसके बाद बारंबारता लिखेंगे साथियों, बारंबारता जैसे F से सूचित करते हैं। क्लियर साथियों। हाँ सर अब कितना दिया है साथियों 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्लियर हो गया, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। क्लियर। हाँ सर अब कितना दिया 20 से 0 से 20 कितना है 8 है। उसके बाद कितना है 10 है। उसके बाद कितना है 12 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद 3 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। ये हाँ अब बच्चों देखिए सबसे बेसी बारंबारता कितना है सर 12 है। कितना है 12 है। कितना है 12 है साथियों। जो अधिक है उसको घेर लीजिए,
घेर लीजिए साथियों, हाँ घेर लीजिए। अब साथियों जो घेरे वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F1। क्या साथियों, हाँ। F1 के बाद कितना होता है सर, F2 होता है, और F1 से पहले क्या होता है, F0। क्लियर, हाँ सर क्लियर। क्लियर साथियों, हाँ। अब बच्चों पता है, अगर आपको यहाँ पे साथियों साथियों आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बहुलक वाला फार्मूला याद होना चाहिए। साथियों पहले बता दीजिए यहाँ पे कि आपका कितना निकल गया साथियों। यहाँ पे साथियों एल मतलब क्या होता है, न्यूनतम सीमा, हाँ सर, लेंथ। उसके बाद साथियों F1 कितना निकल गया आपका, सर F1 मेरा 12 है, हाँ बच्चों। उसके बाद F2 कितना है आपका, सर F2 6 है, 6। उसके बाद साथियों F0 कितना है आपका, F0 10 है। अब साथियों एच का मतलब क्या हुआ, अंतराल। साथियों इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है साथियों, 20 है। इस दोनों का अंतराल कितना है, 20 है, यानी टोटल का 20 है, तो एच कितना हो गया, 20। अब साथियों जब इतना कर लिया आप पूरा, तो बच्चों बताइए मुझे ये बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है। साथियों लिखेंगे बहुलक, क्या लिखेंगे, बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है सर, होता है एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 और पूरा का बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से समझिए इसको। L आपका L कितना है यहाँ पे, 40, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस। उसके बाद F1 कितना है आपका, 12, और F0 कितना है आपका, 10, और बट्टा 2। और F1 कितना है आपका, आपका F1 सर मेरा 12 है, और माइनस F0 कितना है आपका, F0 10 है, और माइनस F2 कितना है आपका, F2 6 है। क्लियर, और गुना H कितना निकला, H कितना साथी, H 20 है, कितना है, 20। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे, ये 40 तो एजेटिव रहेगा, हाँ सर 40 एजेटिव। अब ये 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, बट्टा ये जोड़ेंगे 16, तो 24 में से 16 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। और गुना में कितना है, 20। अब बच्चों इसको काटेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर ये हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 हो गया। कितना आ गया साथियों, 20। अब साथियों कितना बचा ये, साथियों ये आपका बचा, सर ये बचा आपका 40 है, 40 है तो 40, 4 से 5 बार कट जाएगा, और ये कितना हुआ, 5 प्लस में 5, कितना हुआ टोटल साथियों, कितना हो गया, सर ये टोटल आ गया आपका कितना, 45। कितना आ गया, 45, 45। यही साथियों क्या हो गया, आंसर। क्या ये समझने में आया साथियों, ये 5 नंबर में आएगा साथियों, ये 5 नंबर फिक्स है साथियों, 5 मार्क 100% साथियों, 100% क्वेश्चन आएगा साथियों। 5 मार्क में 100% आएगा, कि कभी बहुलक बोल दिया निकालने के लिए, कभी माध्यक बोल दिया निकालने के लिए, कभी माध्य बोल दिया निकालने के लिए। साथियों आपको जो बोला जाए वो निकालेंगे इसी प्रकार से। साथियों सबसे मेन बात यह है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच का मतलब क्या हुआ, दोनों डिस्टेंस, दूरियां। ठीक है साथियों, उसके बाद साथियों निकल जाएगा। क्या क्लियर यहाँ तक साथियों, हाँ सर क्लियर। साथियों और F1 क्या हुआ, F1 बारंबारता हुआ साथियों, बहुलक हुआ, जो सबसे अधिक होगा उसको घेरिए, और उसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा। क्लियर। अब साथियों जो सबसे अधिक होगा उसका नियम को L कहेंगे, और ये दोनों के बीच को क्या कहेंगे, H कहेंगे। क्लियर साथियों, हाँ इस प्रकार से बनाइए ये क्वेश्चन, आपको 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। साथियों अगर गेस्ट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों गैस का। और साथियों गैस इतना तगड़ा है साथियों, उसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग, दिक्कत नहीं है तो कमेंट कर दीजिए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 है साथियों।
प्रश्न 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, क्या साथियों यहाँ पे से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तथा 4x माइनस 2y बराबर 0 रैखिक समीकरण युग्म संगत और संगत है, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात समझ लीजिए कि दो समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि द्वारा हल करें, संगत है तो हल करना। साथियों ये फिक्स क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे साथियों। ये एमबीबी या प्रश्न आप लोग टिक लगाइए और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा अपना कॉपी में साथियों, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। ये 100% आएगा साथियों, ये स्टडी ऑन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं साथियों। प्रश्न को यहाँ पे लिख लेंगे साथियों, हल लिखेंगे साथियों। जो प्रश्न दिया है लिखिए, ये डी क्या है दिया, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा क्या दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों इसके लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो साथियों बॉक्स तो 2 गो बनाना पड़ेगा। हाँ सर 2 गो बनाना पड़ेगा बॉक्स, एक समीकरण पहला के लिए या फिर दूसरा के लिए साथियों। तो ये आप कम से कम 2 मान निकालेंगे। हाँ सर, पहला में x भराएगा साथियों, दूसरा में क्या भराएगा, दूसरा में y भराएगा। क्लियर? ये समीकरण कौन सा हुआ, ये पहला समीकरण हुआ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। क्लियर? हाँ। उसके बाद साथियों ये समीकरण दूसरा के लिए बनाएंगे, पहले इसको हल करते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से साथियों। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से साथियों, समीकरण 1 से। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब साथियों समीकरण 1 लिखिए। क्या दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हाँ सर। अब बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये पॉजिटिव छोड़ लीजिए। हाँ, ये 6 इधर जाएगा तब प्लस, ये इधर जाएगा तब माइनस 2x। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब साथियों इसमें x का मान रखिए। क्या रखिए? x का। साथियों यहाँ पे देखिए, यदि साथियों यदि यहाँ पे यदि x बराबर साथियों 2, तो क्लियर साथियों x का मान कितना रख रहे हैं 2, तो y कितना आ रहा है साथियों, देखिए y रहेगा। हाँ सर y रहेगा, ये 6 माइनस 2 और x का मान कितना रखना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 से गया तो y बराबर कितना आ गया साथियों, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। y का मान कितना आ गया साथियों 2 आ गया, तो y के भी मान कितना आया 2 आया। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब फिर रखिए मान, फिर रखिए यदि यहाँ पे साथियों यदि x बराबर साथियों x बराबर साथियों x बराबर 3 तो साथियों। क्लियर? हाँ सर। अब देखिए x बराबर 3 रखते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर y रहेगा साथियों। हाँ, उसके बाद 6 है माइनस 2, उसके बाद x का मान कितना रखें 3 रखें। हाँ सर 3 रखें। उसके बाद कितना आ जाएगा y बराबर साथियों 6 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया साथियों 0, तो y का मान कितना आ गया साथियों 0, तो y का मान कितना 0 और x का मान कितना रखे 3 आ गया। इतना आ गया? हाँ सर। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको यहाँ से। क्या? अब समीकरण 2 से साथियों, किसका? समीकरण 2 से साथियों, समीकरण 2 से। क्लियर? हाँ सर 2 से समीकरण। समीकरण 2 कितना है साथियों? समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस बराबर 4 हो जाएगा। माइनस से इधर जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस ये 4x को यहाँ रख लीजिए, 4x को रख लीजिए। हाँ सर बराबर। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको। क्या समझेंगे ध्यान से साथियों? यहाँ पे ये 4 एजेटिव रहेगा। हाँ सर 4 एजेटिव रहेगा। ये इधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2y। हाँ सर। उसके बाद x बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2y बटा 4। क्लियर साथियों? हाँ। अगर हम y का मान साथियों, अगर y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, ये x एजेटिव रहेगा। हाँ सर। ये 4 और प्लस 2 इंटू 2/4। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ध्यान से। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा 4 4 8 बट्टे
8/4। हाँ, ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के बच्चों 1 हो जाएगा और ये कट के 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया साथियों, 2। इसके लिए बनाएंगे यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे बनाएंगे समीकरण का ग्राफ। हाँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। साथियों x का मान कितना रखे थे, y का मान कितना रखे थे 2, तो y का मान 2। तो x का मान कितना आया था साथियों, x का मान 2 आया साथियों, कितना आया 2। क्लियर। हाँ, अब बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या, अगर हम साथियों y का मान कितना, साथियों अगर हम y का मान यहाँ पे, अगर हम y का मान साथियों कितना रखे, अगर हम 3 रखते हैं कितना आ जाएगा साथियों, 3 रखते तो बात नहीं बनता है। अगर साथियों y का मान हम 4 रखते हैं साथियों, कितना रखते हैं 4, तो अगर y का मान हम 4 रखते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 4 + 2 गुना 4/4। तो x बराबर 8 4 12, 12/4 कट के कितना 3, तो x बराबर 3 आ जाएगा साथियों। कितना आ गया, x बराबर 3। तो x के बराबर 3 और y के बराबर 4। ये समीकरण कौन सा हो गया साथियों, ये समीकरण हो गया आपका साथियों 4x - 2y - 4 बराबर 0। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना आ गया बच्चों। अब साथियों इतना आ गया यहाँ पे, इसको क्या करेंगे साथियों, चलिए इसको ग्राफ कॉपी पर दर्शाते हैं साथियों, इसको ग्राफ कॉपी पर दर्शाते हैं साथियों यहाँ पे, तो दर्शाइए साथियों। चलिए साथियों, ये ग्राफ पेज है, इस पर दर्शाते हैं साथियों। यहाँ x डैश साथियों, ये x डैश हो गया। अब साथियों यहाँ पे देखिए, ये ले लेते हैं y डैश। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साथियों, ध्यान से क्या देखेंगे सर, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश। क्लियर। हाँ सर। अब साथियों ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। क्लियर। साथियों इधर होता है 1, इधर प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, 5। क्लियर। हाँ, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। -6। हाँ सर क्लियर। ये हो जाएगा y में +1 +2 +3 +4। साथियों इधर हो जाएगा -1 -2 -3। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। अब बच्चों देखिए ध्यान से, सर क्या देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ये साथियों आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका हो गया साथियों मूल बिंदु। क्या हो गया, मूल बिंदु साथियों, मूल बिंदु। मूल बिंदु कितना होता है साथियों आप लोगों का, सर 0,0 होता है। क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब बच्चों देखिए यहाँ से समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट में आएंगे साथियों। हाँ सर फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या कि अगर साथियों यहाँ पे अगर हम x2 लेंगे तो y कितना है, x2 तो y भी साथियों 2, x2 तो y भी 2 साथियों। यहाँ पे x2 और y भी 2 साथियों 2, तो ये भी और ये हो गया इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा साथियों, ये बिंदु का नाम a दे देते हैं और x2 है तो y भी 2 है। क्लियर। हाँ सर। अगला देखिए साथियों, x कितना है 0 और y कितना है साथियों, y 0 है और x 3 है साथियों, y 0 x 3, तो x 3 और y 0, ये बिंदु हो गया साथियों। ये बिंदु का नाम दे देते हैं b। ये कितना है साथियों, x 3 और y 0 साथियों, 0 साथियों। क्लियर। हाँ सर क्लियर। 0, ये 3 हो जाएगा। अब साथियों ध्यान से देखेंगे इसको, क्या सर, इसको जब मिलाएंगे साथियों कुछ इस प्रकार से मिलेगा साथियों, जब इसको और इसको मिलाएंगे साथियों। क्लियर। हाँ सर, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। हाँ सर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा साथियों समीकरण कितना, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर साथियों। हाँ सर क्लियर। समीकरण का नाम क्या है साथियों, 2x + y - 6। 2x साथियों, क्या नाम है इसका, 2x साथियों, 2x + y - 6 = 0। हाँ सर, -0 साथियों, 0। क्लियर। हाँ। अब समीकरण 2 को देखिए साथियों, 2 समीकरण कितना है, x मेरा 2 है और y भी मेरा 2 है साथियों, x 2 है y भी 2 है साथियों, यही बिंदु हो गया। चिन्ह परिवर्तन कर देते साथियों, कलर को डिफरेंट कर देते, यही बिंदु हो गया साथियों, यही बिंदु। हाँ सर यही बिंदु। अब साथियों अगला देखिए कितना कहता है, अगला अगला 3 है x और y कितना है 4 है, x 3 है y 4 है, x साथियों 3 है y कितना है साथियों 4, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु,
ये बिंदु साथियों और ये बिंदु, जब ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाएंगे साथियों तो किस प्रकार से बनेगा साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिए किस प्रकार से बनेगा साथियों, कुछ ऐसा बनेगा साथियों। कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा साथियों, ऐसा। ठीक है साथियों, हाँ सर ऐसा बनेगा। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये एरो हो जाएगा। हाँ सर, इस समीकरण का नाम कितना है साथियों? इस समीकरण है 4x - 2y, x - 2y - 4 = 0 साथियों। इस प्रकार से बना। अब साथियों कभी कभी त्रिभुज ग्राफ बना दीजिए तो इतना आ जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। ये प्रश्न साथियों 5 नंबर में 100% आएगा साथियों, आप लोग लिख कर रख लीजिए साथियों। हाँ साथियों, डिजिट चेंज हो सकता है, डिजिट साथियों चेंज हो सकता है और प्रोसेस साथियों सेम रहेगा। बनाने का तरीका साथियों सेम रहेगा, बनाने का तरीका साथियों सेम रहेगा, बनाने का तरीका, बनाने का तरीका सेम है साथियों, सेम है। क्लियर? हाँ सर, ऐसे बनाइए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों का 5 नंबर दिया जाएगा साथियों, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये फिक्स क्वेश्चन है साथियों, 100% साथियों आपके एग्जाम में आएगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख करके रख लीजिए साथियों। ये प्रश्न देखिए साथियों। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों, शेयर कर दीजिए। और साथियों अगर आप मैथ का साथियों, अगर मैथ का गेस लेना चाहते हैं, गेस लेना चाहते हैं तो साथियों जो आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा साथियों, 100% लड़ेगा, तो आप स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जहाँ पे आप साथियों आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस है स्टडी ऑनलाइन क्लास के द्वारा करवाया गया है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।